बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक टेक्स्ट इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब विच इज़ youtube.com/photoshop in उर्दू, जहाँ पे आप लोगों को बहुत से ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे फॉर फोटोशॉप। और इसके अलावा यू कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक विच इज़ facebook.eMadrasa.com, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे जो कि यूट्यूब में अवेलेबल नहीं हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको यहाँ पे वॉल पोस्ट में भी मिलेंगे। सो गोइंग बैक टू अवर फोटोशॉप, हम लोगों ने यहाँ पे एक टेक्स्ट इफेक्ट करना है जिसमें हम लोगों ने एक बहुत नाइस और सॉफ्ट डिज़ाइन बनाया है। और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो इसकी फ़ॉन्ट से थोड़े से बाहर हैं और वो थोड़े से उभरे हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो और ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। यहाँ पे हम लोग जो इमेज देख रहे हैं ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, इसलिए हो सकता है कि अगर आप लोग यही सेम इफेक्ट अचीव कर रहे हैं तो अगर आप लोग हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे रिजल्ट देख रहे हैं ये नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी जो लुक है, ओवरऑल लुक है, और इसकी जो लाइटिंग और जो इसके स्टाइल हैं वो बिल्कुल आपको इसी तरह ही सेम मिलेंगे। सो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल देखेंगे। प्रोजेक्ट फाइल में हमारे पास यहाँ पे दो कलर्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पीएसटी फाइल है और एक फाइनल एचडी पीएसटी फाइल है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी हाई रेजोल्यूशन जो है वो यूज़ किया है। हमारे फेसबुक ग्रुप पे कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये जो वॉलपेपर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ये हम लोगों ने अपलोड किया था ताकि आप लोगों को इसके बारे में एक स्नीक प्रीव्यू दिया जा सके किसी भी ट्यूटोरियल का जो कि हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल लेंगे, गोइंग बैक टू अवर फोटोशॉप CS3 फाइल, न्यू, एंड we are opening 1280 by 720 pixels, resolution is 72, color mode RGB, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है दैट्स वाइट। हम लोग अपने जो कलर पैलेट है उसको रीसेट करेंगे बाय प्रेसिंग D and X की। उसके बाद हम लोग हमारे पास ये जो HD फाइल है उसको मिनिमाइज करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें से हम लोग ये जो दो फाइल हमारे पास हैं कलर्स की इनको हम लोग ओपन करेंगे। सो आई एम जस्ट गोना पिक अप दीज कलर्स, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ये जो सेकेंड कलर है इसको भी मैं पिकअप करूँगा, ओके। अब हम लोग हमारी ये जो फाइल है इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेच करेंगे ताकि आप लोग इसको बहुत इजीली देख सकें। और यहाँ पे मैं इसको फिल करूँगा विद द बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल बैकस्पेस टू फिल दिस कलर। और यहाँ पे हम लोग एक और न्यू लेयर लेंगे। उसके बाद मेक श्योर कि आप लोगों ने अपना जो ब्रश टूल है वो सिलेक्ट किया है। इसका जो मूड है दैट्स नॉर्मल, ओपेसिटी इज 100%, फ्लो इज 100%, और इसका जो मास्टर डायमीटर है उसको मैं कुछ इस तरह एडजस्ट करूंगा ताकि मैं इसको सेंटर में लाइट दे सकूं। उसके बाद इसकी जो हार्डनेस है दैट्स ऑल द वे डाउन टू 0%, और हमारे जो ब्रश है ये एक सॉफ्ट एज ब्रश है और मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं इसकी जो ओपेसिटी है इस लेयर की, हमारे पास ये जो लाइट लेयर है इसको करूंगा अबाउट 80%। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो फॉन्ट इस्तेमाल की है दैट्स बाहूस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट्स BAUHAUS 93। और यहाँ पे हम लोग अपना जो टेक्स्ट है उसको टाइप करेंगे और इसका जो साइज है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि आप लोग इसको इजीली देख सकें। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कीजिए और हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने जो दो लेयर्स हैं, टेक्स्ट लेयर और बैकग्राउंड लेयर, जो इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। नाउ मेक श्योर कि आपका जो मूव टूल है वो सिलेक्ट है और आप लोग इसको अलाइन करेंगे। अगर आप लोग अलाइन और बाकी ऑप्शंस के बारे में प्रॉपरली डिटेल्ड टेक्निक्स जानना चाहते हैं तो आप लोग eMadrasa.com पे रजिस्टर होके वहाँ पे हमारे पास ये जो DVD1 है इसकी जो 100 बेसिक ट्रेनिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं वहाँ पे, और आप लोग वहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। सो जस्ट हैव टू अलाइन इट परफेक्टली और मैं इसको जूम इन करूँगा। अब हम लोगों ने जो हमारा लॉस्ट ट्यूटोरियल था टेक्स्ट इफेक्ट का उसमें हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग मूड्स की मदद से एक नाइस सिंपल टेक्स्ट इफेक्ट को अचीव कर सके। इस दफ़ा हम लोग फिल्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अगेन, एंड वी आर गोइंग फॉर लेयर स्टाइल्स। हम लोग इस दफ़ा लेयर स्टाइल की मदद से एक नाइस लुकिंग
टेक्स्ट इफेक्ट बनाएंगे। उसके लिए हम लोग जो सबसे पहले यूज करेंगे दैट्स बेवल एंड एम्बोज, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें हमारे पास ये जो स्टाइल है दैट्स इनर बेवल, टेक्निक स्मूथ, इसकी जो डेप्थ है वो 100%, इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम लोगों ने अप पे सेट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अप पे होती है, लेकिन अगर आप लोग इसको डाउन करेंगे तो आपको इसका जो इफेक्ट है वो चेंज मिलेगा। सो वी गोइंग फॉर अप बाय डिफ़ॉल्ट। इसका जो साइज है उसको मैं चेंज करूंगा अबाउट 3 पिक्सल्स। अब इसकी हमारे पास ये जो इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सॉफ्टन हम लोग इसको 0 पिक्सल पे सेट करेंगे, और इसके अलावा ये जो हमारे पास शेडिंग के बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं हम लोग इसी के साथ काम करेंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट एंड ओवरले का इस्तेमाल करूंगा, और उसमें हम लोगों के पास जो 2 कलर्स हम लोगों ने पहले शामिल किए हैं हम लोग उन्हीं को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप लोगों के प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप लोगों का प्रोजेक्ट कैसा है और आप लोग किस तरह के कलर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पिंक और these kind of colors, so you can select on gradient। और उसके बाद हमारे पास ये जो gradient है उसमें इसकी जो opacity है उसको हम लोग 100% पे सेट करेंगे। blending mode is normal, और इसके अलावा इसकी जो एंगल और स्केल है वो भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक इसको रखेंगे। अब हम लोग इसमें इनर शैडो का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे आके आप लोगों को एक एज लाइन नज़र आएगी, क्योंकि ये इसके जो टॉप है, टॉप लेफ्ट साइड पे इसका एक छोटा सा इसको एक डेप्थ देगा, जिसकी वजह से आप लोगों को वो जो लाइन है वो नज़र आएगी। इनर शैडो में हम लोग ब्लेंडिंग मूड की जो सेटिंग है दैट्स गोना बी मल्टीप्लाई ब्लैक इज परफेक्ट। इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम लोगों ने सेट किया है अबाउट 75। इसका जो डिस्टेंस है दैट्स गोना बी 3, और इसके अलावा इसका जो चोक और साइज है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम लोगों ने बहुत स्लाइड चेंज किया है इनर शैडो में, जस्ट हम लोगों ने इसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने चेंज किया है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे इनर ग्लो, और इससे अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी जो ब्लैक लाइंस हैं वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाएंगी। और इनर ग्लो में हम लोग जो ब्लेंडिंग मूड है वो गोइंग फॉर स्क्रीन। इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं कम करूंगा अबाउट 50%, और इसमें हम लोगों के पास जो नॉइस है दैट्स गोना बी सेम, और इसके अलावा इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर चूज़ है वो भी हम लोग इसके ग्लो के लिए जो कलर चूज़ है वही सेम रहने देंगे, विच इज़ FFBE, एंड आई एम गोना प्रेस ओके। और उसके अलावा इसकी जो एलिमेंट्स हैं और इसकी जो क्वालिटी है उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो भी हम लोग इसको सेम रहने देंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इनर ग्लो का इस्तेमाल किया, और इनर शैडो का और बेवल एंड एम्बोज का इस्तेमाल किया। अब इन लेयर्स स्टाइल से हम लोगों ने एक बहुत ही नाइस लुकिंग टेक्स्ट इफेक्ट को अचीव किया है। अब आप लोग इसको बहुत से पोस्टर्स के लिए, बहुत से पार्टी वॉलपेपर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें और थोड़ा सा बेहतर इफेक्ट लाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे इमेजिसा की जो लेयर है इसके टॉप पे हम लोग एक और न्यू लेयर लेंगे, एंड मेक श्योर कि आप लोगों ने जो अपना फोरग्राउंड कलर है उसको सेट किया है टू वाइट। प्रेस ओके। हम लोग कंट्रोल को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और हमारे पास ये जो टेक्स्ट लेयर है इसको क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने इस टेक्स्ट की सिलेक्शन ली है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सिलेक्ट, मॉडिफाई, और इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अबाउट 3 पिक्सल्स। आई एम गोना प्रेस ओके। अब हमारी ये जो सिलेक्शन है ये इसकी जो स्ट्रोक है जो कि हम लोगों ने लेयर स्टाइल से बनाई है ये इस स्ट्रोक के ऊपर कोई भी काम नहीं करेगी, जबकि हम लोग इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है और जो हम लोगों ने इसके अंदर फिलिंग की है उसके अंदर हम लोग काम करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों की ये जो न्यू लाइट लेयर है ये सिलेक्ट है। आपका जो फोरग्राउंड कलर है दैट्स सेट टू वाइट। हम लोग यहाँ पे ब्रश टूल लेंगे, उप्स मेक इट वेरी डिसेंट साइज ब्रश, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा randomly, there is no proper way to add lights, और हम लोग यहाँ पे इस तरह कुछ लाइट को ऐड करेंगे। मेक श्योर कि आप लोग इस फॉन्ट के अंदर काम कर रहे हैं, ये जो आपकी सिलेक्शन है ये फॉन्ट के अंदर काम कर रही है। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट दिस सिलेक्शन, और इसके बाद हम लोग हमारे पास ये जो लाइट है इसको चेंज करेंगे टू ओवरले। ओवरले पे इसको सेट करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं चेंज करूंगा टू अबाउट 80%। तो अब आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा लाइट का इफेक्ट देख सकेंगे। तो इस तरह हम लोग अपने जो
टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप लोग ये तमाम इफेक्ट को अचीव कर लेंगे उसके बाद हम लोग हमारे पास ये जो स्टाइल की पैलेट है उसमें जाएंगे। हम लोगों ने डीवीडी 1 में ब्रीफली पढ़ा है कि आप लोग स्टाइल्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट लेयर है ई मदरसा की, इसको डबल क्लिक करेंगे, दोबारा हम लोग लेयर स्टाइल्स में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है विच इज न्यू स्टाइल। मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा ई मदरसा टेक्स्ट इफेक्ट। और हम लोगों ने इसमें चेक करना है इंक्लूड लेयर इफेक्ट्स और इंक्लूड लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड आई गोना प्रेस ओके। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को ई मदरसा टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से एक न्यू स्टाइल मिलेगा। मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट शामिल करना चाहता हूं और इस टेक्स्ट को शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो लेयर स्टाइल बना है इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको अप्लाई कर देगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करूंगा और इसका जो थंबनेल है उसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं एक न्यू लेयर लेना चाहूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो ब्रश टूल है उसको इस्तेमाल करूंगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 3 पे सेट किया है एंड आई एम गोना क्लिक लाइक दिस। कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट और यहाँ से मैं इसको चूज करूंगा टू ओवरले एंड ओपेसिटी इज गोना बी 80। वही इफेक्ट जो कि हम लोगों ने 10 से 15 मिनट में किया है, अगर हम लोग इसको प्रॉपरली सेव करेंगे तो हम लोग इसको और भी जल्दी बना सकते हैं। हम लोग इस लेयर स्टाइल को शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ और इंटरनेट पे जो भी हमारे दोस्त हैं जो फोटोशॉप सीख रहे हैं उनके साथ हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं। और हम लोगों ने डीवीडी 1 में ब्रीफली पढ़ा है कि आप लोग किस तरह स्टाइल्स को, स्वॉचेस को, कलर्स को और ब्रशेस को और उसके बाद कस्टम शेप्स को, पैटर्न्स को बना सकते हैं। बनाने के बाद उसको सेव कर सकते हैं और दूसरों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। इफ यू वुड लाइक टू जॉइन अस, प्लीज जॉइन अस ऑन YouTube, which is youtube.com/photoshop in Urdu। और इसके अलावा आप लोग हमें Facebook पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, which is facebook.emadrasa.com। I'll see you in next tutorial.